रुद्र होते हुए भी करुणा अवतार, ऐसा सुंदर स्वभाव भगवान महादेव भगवान शंकर का। तो यही प्रार्थना उनके शरणार बिंदों में कि जो रस आपके मन में भगवान नाम के प्रति है वही रस हमारे मन में भी प्रकट कर दीजिए। यही आशा है, इससे ज्यादा तो क्या भगवान शंकर से मांगेंगे। संसार वाली चीज मांगेंगे तो फिर सोना छोड़ लोहा पकड़ने बराबर है। इसलिए उनके चरणों में बैठ के राम नाम की रति मांगे। बढ़े अनुग्रह बढ़े अनुदिन अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। तो ऐसी शिवरात्रि के पावन उत्सव का आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आगे महाराष्ट्र में भी हम भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे, उनका प्रसंग सुनेंगे। अभी भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हुए श्री ठाकुर जी की लीलाओं को, जो कल जहाँ पर हमने विश्राम करी थी वहां से आरंभ करें। कहते हैं, भोले से याद आई कि हमारे जो ब्रजवासी हैं, ब्रज के लोग हैं, ये भी बड़े भोले भाले से। क्यों? भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी उठा के कुंडी पे ठाड़े हैं और फिर भी ये बेचारे इसको अपना बच्चा ही समझ रहे हैं। ये नहीं कहा कि सहस्त्र रखा पुरखा, अरे प्रभु आपके तो सहस्त्र हाथ हैं, आपके सहस्त्र बाहु हैं, आप तो ब्रह्मांड नायक हो और आप गिरिराज उठा सकते हो, तो मतलब आप तो साक्षात भगवान हो। नहीं, ये सब बातें ब्रजवासी थोड़ी ना करने आए। ब्रजवासी तो कन्हैया कौन है? भगवान है। ना, भगवान नहीं है, कन्हैया तो हमारो लाला है, कन्हैया तो हमारो सखा है, कन्हैया तो हमारो भैया है। भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं कि भैया देखो, ऐसा भरोसा चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए हमें भक्त के मन में। एक बार कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करनी, बोले ठीक है नहीं करेंगे, कन्हैया जो तू करेगा वो करेंगे। ये है विश्वास। ये है विश्वास की इतना बड़ा गिरिराज जी, गिरिराज पर्वत श्री गोवर्धन नाथ ने एक अपनी उंगली पर
आके खड़े हो गए 7 साल के बच्चे पे भरोसा करके ये गिरने नहीं गए। इसको कहते विश्वास। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं करोगे तो भटकोगे। हमें विश्वास होता है रात को जब सोते हैं ना, तो हमें भरोसा होता है, हमें विश्वास होता है कि सुबह तक हमारी सांस चलती हुई मिलेगी। इसलिए हम सुबह का अलार्म लगा के सोते हैं। ये अलार्म लगाना इस बात का प्रतीक है कि हमें विश्वास है कल इतने बजे हम जगेंगे। भरोसा है ना रात भर हमारी सांसें चलती रहेंगी और कोई चलाएगा, ये विश्वास। हमें भरोसा है सुबह जब जगेंगे तो सूर्य उदय होगा, चाहे कुछ भी हो जाए सूर्य उदय होगा ही होगा। सूर्य आज उदय ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बादल से डग जाए वो अलग बात है, तो सूर्य तो उदय होता है। ये विश्वास है। वैसे ही शरणागत कौन? जिसको यही विश्वास हो। किस पर? भगवान पर। किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही कि इश्क हो या जंग हो, मजबूत होना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, अगर आपने कभी सुनी हो, कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रेम में और जंग में सब जायज है, ऐसा कहते हैं। और कितना सही कितना गलत हो तो बाद का विषय है। पर इश्क हो या जंग हो, मजबूत होना चाहिए। प्रेम करो तो मजबूती से करो, और लड़ाई करो, जंग करो, युद्ध करो तो भी मजबूती से करो। इश्क हो या जंग हो, मजबूत होना चाहिए। बाद में नतीजा कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। फिर बहानेबाजी नहीं करना। बाद में नतीजा कुछ भी मंजूर होना चाहिए। प्रेम भगवान से करो तो मजबूती से करो, बाद में नतीजे के चक्कर में मत पड़ो। क्या नतीजा मिलेगा भगवान से प्रेम करके? नतीजे फल के बारे में सोचने वाले कभी प्रेम नहीं कर सकते। भगवान से क्या फल सोचना? वो मिल जाए इससे बड़ा फल और क्या होगा? उसका नाम ले रहे, ये भी तो फल है हमारे जीवन का। तो यही विश्वास का नाम भी, भरोसे शरणागति का नाम भी भगवान कहते मुक्ति है। इसलिए ब्रजवासियों ने एक पल नहीं सोचा। कृष्ण ने कहा कर्मण्ये जायते कर्मणा जायते। कर्म से ही जीव को जीवन में जन्म मिलता है। जन्म, दुख आदि व्याधि। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो ये बहुत सुंदर सूत्र भगवान ने दिया है। देखो, दुनिया की कोई भी गाय अपने आप दूध नहीं देती, दौड़ना पड़ता है। थन से दूध निकालना पड़ता है। अब कोई गाय को सामने खड़ा हो कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, गाय अपने आप दूध दे, ऐसे थोड़ी होता। कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। गाय के थनों में दूध तो भरा हुआ है, पर काढ़ना दोहना तो तुमको ही पड़ेगा। अब ये कहो कि नहीं भगवान अगर दे हमको तो खुद ही आकर के मुंह में खिला दे, हमको कुछ ना करना पड़े। हाँ, कुछ वक्त ऐसे भी हुए जिनके लिए भगवान ने आके मुंह में खिलाया भी है, पर उनके लिए फिर उतना भक्ति भी चाहिए। हम जैसे लोगों में इतनी भक्ति नहीं, तो कैसे भगवान को चैलेंज कर दोगे? हम लोगों को तो कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कर्म के फल चाहने वाले अंत में रोते ही हैं, दुखी पाते हैं। जो कर्म करके परिश्रम करके जीवन चलाता है, उसके जीवन में सदैव सुख शांति भक्ति का वास होता है। भक्ति आपको कर्म से भागने के लिए थोड़ी कहती है कर्म से बढ़ जाओ। भक्ति ये थोड़ी कहती है सब छोड़ छाड़ दो, भक्ति करो। भक्ति ये कहती भगवान को पकड़े रखो, बाकी सब छुड़ाना ना छुड़ाना उसकी मर्जी। तुम तो बस उनके चरणों को पकड़े रखो। फिर अगर भक्ति मजबूत होगी
तब फिर आकर के भगवान अपने हाथों से तुम्हारे मुख में कौरवी खिला देंगे, तब बैठे बैठे भोजन नहीं खिला दे। जगन्नाथपुरी में कई सारे भक्तों की कथा है जिनके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हाथों से सेवा करी। माधव दास जी का शायद नाम आपने सुना हो, दासिया बाउरी, उड़ीसा का इतना प्रसिद्ध भक्त। माधव दास जी जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के संग संग रहते, सखा मान के रहते। ठाकुर जी ने देखा जब तबीयत खराब हो गई, भगवान ने आकर के अपने हाथों से उसकी माधव दास